आ रहे हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज, प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन। देखिए, आप सारे लोग, हमारे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप वो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, आप एमआई लाइफस्टाइल के साथ में जुड़े हुए हैं, तभी आप मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं या तभी आप इस ट्रेनिंग को आप सुन रहे हो। आपको कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, से 10 ऑब्जेक्शंस जो है वो इस यहाँ पर मैं कवर अप करने वाला हूँ। कितने ऑब्जेक्शन? 10 ऑब्जेक्शंस में कवर अप करने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा पूरे 10 ऑब्जेक्शंस को आप सही से देखें। देखिए, एक बार देखने से चीजें नहीं आने वाली है, राइट? आप समझिएगा, एक बार देखने से चीजें नहीं आने वाली, ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ आपको। सो ये प्रोडक्ट्स के जो ऑब्जेक्शंस है, ये जो ऑब्जेक्शंस है, ये मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और उन अनुभव के हिसाब से जिस तरीके से मैं उन्हें हैंडल करता हूँ या मैंने किया है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप एक बार ये ट्रेनिंग को सुन लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही शुरू हो जाएंगे। ये आपके अनुभव से आएगा। आप जितना बार इसको वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, या फिर आप जितनी बार क्या होगा, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद लोगों के ऊपर उसको जितना अप्लाई करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छा सीखने की, समझने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। सो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि प्रोडक्ट महंगा है, राइट? तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हर एक ऑब्जेक्शन में हमको फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फील, फेल्ट, फाउंड फॉर्मूला क्या होता है? फील, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। फेल्ट, जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये बहुत महंगा है। लेकिन फाउंड, लेकिन मैंने जाना कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना क्यों है, राइट? या फिर मैंने जाना, जैसे हमारा यहाँ से शुरू हो गया, राइट? मैं आपको एक बार फिर से करके बताता हूँ। देखिए, कैसे किसी ने बोला मुझे कि यार प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, तो मेरा एक ही उनसे होगा, ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, राइट? जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा था ना, तो मुझे भी लगा कि यार ये बहुत महंगा है, राइट? मुझे भी लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। मैडम, आपका शायद नेटवर्क इशू है। मुझे भी लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लेकिन मैंने जाना कि बीमारी महंगी है या प्रोडक्ट महंगा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब या मैडम, जो भी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीमारी महंगी है या प्रोडक्ट महंगा है? सो ऑब्वियस ही बात है कि सामने वाला, देखिए, जवाब देना है, लेकिन जवाब से ज्यादा सवाल करने हैं, राइट? सो बीमारी महंगी है या प्रोडक्ट? तो ऑब्वियस ही बात है कि सामने वाला बोलेगा यार बीमारी महंगी है, क्योंकि एक बीमारी हो गई तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारा खर्चा और ये चीज होती है। सो कहने का मतलब है सर, प्रोडक्ट तो सस्ता ही है ना बीमारी के आगे। एक बार अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो गया, तो उसके बाद में तो फिर क्या है कि हमको लाइफ टाइम उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो उसके बदले में ये प्रोडक्ट तो सर बहुत सस्ता है, राइट? अगला देखिए, ये अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हर एक को पूरा का पूरा हमने एक ही जैसा बता दिया। अलग अलग हर एक व्यक्ति का अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। आपको, मैं आपको सिर्फ ये आइडियाज दे रहा हूं, इन आइडियाज में से कौन सा उसके ऊपर जमता है, आप उसके हिसाब से बात करो, राइट? उसके बाद में अब अगला उससे सवाल कर सकते हैं, सर ये आपको महंगा क्यों लग रहा है? आपको ये महंगा क्यों लग रहा है? अब वो बोलेगा मार्केट में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये भी आता है, वो भी आता है। अब आप उसको अलग अलग इस तरीके से आप बात करके फिर क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपके पास में प्रोडक्ट का नॉलेज है, अगर आपको मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट से बेहतर क्यों है, राइट? आपको एक चीज समझना है कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर क्यों है। देखिए, आप अगर जाएंगे ना मार्केट में, और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनके इंग्रेडिएंट्स को देखिएगा और हमारा वुमन कंपेनियन के इंग्रेडिएंट्स को देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, मात्रा कितनी डाली हुई है, मात्रा कितनी डाली हुई है। ये भी बहुत जरूरी पार्ट है कि मात्रा कितनी डाली हुई है, राइट? क्योंकि हो सकता है यार कि आज अगर मान के चलिए कि एक 5 ग्राम डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम उसमें कोई चीज डाली हुई है, और यहाँ पर 50 ग्राम डाली हुई है। मतलब आपका प्रोडक्ट ये 10 बॉटल आप पियोगे और वो एक बॉटल आप पी रहे हो। समझ पा रहे हो इस बात को? ये सस्ता देखने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि सस्ती बॉटल लाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, हम 5 ही ग्राम को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहे हैं। लेकिन वही उस प्रोडक्ट में जो एक्चुअल चाहिए था 50 ग्राम, हम वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। मतलब 10 गुना क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट, हमारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है। ये थोड़ा सा समझिएगा आप, राइट? अब ये प्रोडक्ट भले ही आपका मान के चलिए ये बॉटल 100 रुपए की आ रही है, ये बॉटल 200 रुपए की आ रही है, लेकिन आपकी ये 200 रुपए की एक बॉटल पी रहे हो और वही आपको 10 बॉटल पीनी पड़ रही है, तो कॉस्ट कहाँ पहुंच गया है? 1000 रुपया। तो 200 के बदले में 1000 महंगा है या 1000 सस्ता है, ये आपको डिसाइड करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, राइट? उसके बाद में सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर सस्ती चीज बहुत अच्छी होती है क्या? आप उसको, जो मैंने लास्ट बताया उससे आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। हर सस्ती चीज बहुत अच्छी होती है क्या? मार्केट में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजें आती हैं, लेकिन हम हर सस्ती चीज का तो इस्तेमाल नहीं करते ना। हमको कार लेनी है तो हम
हम 10 कार में से कोई अच्छी जो बेस्ट कार रहेगी हम वो लेते हैं। हम अगर कोई बाइक खरीदना है तो हमारी 10 बाइक या कोई अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग सब जाकर हम बहुत अच्छे से देख के हम फिर कोई सी एक बाइक को खरीदते हैं। हर एक चीज में हमको मोबाइल खरीदना है तो हम बेस्ट खरीदते हैं। हम भले महंगा होगा चलेगा, लेकिन हमको फीचर्स अच्छे चाहिए, हमको ये अच्छा चाहिए, हमको वो अच्छा चाहिए, सब चीजें होती हैं। हम लैपटॉप खरीदे तो हमको अच्छा उसका उसका कॉन्फ़िगरेशन हमको अच्छा चाहिए होता है, ये सब हमको अच्छा ही अच्छा चाहिए होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये सब में जब आपको चीजें बहुत अच्छी चाहिए होती है तो इसका कॉस्ट कम होता है क्या? क्या ये सस्ती होती है क्या? राइट? नहीं होती ना। वहां पर आपको मालूम है कि यार मैं है ना ये जो चीजें ले रहा हूँ ये महंगी है और मुझे इसका दाम पे करना है। फिर हमारी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज क्यों? हमारी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज क्यों? इस बॉडी से जिससे आप ये लैपटॉप, बाइक, कार सब चीजें करने वाले हैं, उस बॉडी के लिए सस्ती चीजें क्यों चाहिए? और क्या सस्ती चीजें अच्छी होंगी? क्या एक ब्रांड होंडा या हीरो कोई भी पकड़ लो, उसकी बाइक लेनी है तो जो बेसिक बाइक होगी, जो जिसकी कॉस्ट हो सकता है 60,000 ऑलमोस्ट होगी, और एक उसकी बाइक है जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपीज होगी, 1,50,000 रुपीज होगी। आप मुझे बताओ, क्या 1,50,000 वाला जो उसका कॉस्ट है जिस बाइक का, क्या वो सारे फीचर्स, फंक्शंस, उसका पूरा जो सारी चीजें, क्या वो 60,000 की बाइक में होगा? नहीं होगा ना सर। राइट? उसका वहां पर अलग है, 60,000 वाली बेसिक का अलग है। तो हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। आपको जिस तरीके की चीजें चाहिए, जिस तरीके के आपको रिजल्ट चाहिए, उस तरीके से आपको उसके लिए पे भी करना पड़ता है। राइट? सो आप यहां तक की बात समझ गए होंगे। मार्केट में हर प्रोग्राम एक जैसा नहीं होता। मार्केट में हर प्रोडक्ट का दाम एक जैसा नहीं होता। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से उसका दाम वैसा होता है। इस तरीके से आप बात कर सकते हो, उससे आप सवाल कर सकते हो कि सर मार्केट में हर एक चीज का दाम एक जैसा होता है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप बात कर सकते हो। उसके बाद में जैसा दाम रहता है किसी चीज का, वैसा काम भी तो रहता है। राइट? आप मुझे बताइए, एक आपके पास में फोन है ओप्पो का 20,000 का, और वहीं आपके पास में एक आईफोन है 1 लाख रुपए का। अब आप बोलेंगे कॉलिंग तो होता है और उससे कॉल भी लगता है, दोनों से ही लगता है, फिर 20,000 और 1 लाख क्यों? 20,000 और 1 लाख क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट का काम जैसा रहता है वैसा उसका दाम रहता है। ये 20,000 वाला आपको फील नहीं देगा। ये 20,000 वाला हो सकता है हैंग करेगा। ये 20,000 वाला हो सकता है इसका कैमरे का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। ये 20,000 वाले का हो सकता है स्क्रीन का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों को दिक्कत दे सकता है। ये 20,000 वाले मोबाइल हो सकता है आपका गर्म होगा। ये 20,000 वाला हो सकता है आपका बैटरी ज्यादा खाएगा। ये 20,000 वाले में हो सकता है आपको नेटवर्क के सिग्नल कम मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर 1 लाख का आप आईफोन ले रहे हैं तो उसका फील अलग रहेगा, रिच फील अलग रहेगा उसका। राइट? उसकी स्क्रीन जो होगी वो आंखों को दिक्कत नहीं देगी। उसका जो फंक्शनिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत स्मूथ चलेगा, उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको एक चीज समझना है कि जैसा किसी प्रोडक्ट का दाम रहता है ना, वैसा ही उसका काम भी रहता है। ये जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्शन, जो प्रोडक्ट महंगा है ना, आप ये सारी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स के साथ में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। राइट? उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, क्या आपने इसके जैसे और भी प्रोडक्ट्स देखे हैं? अब लोग बोलेंगे ना, जैसे मैंने आपको पहले ही उसमें ही बताया कि मैं ये भी मार्केट में आता है, वो भी आता है, तो हाँ मैंने इसके जैसे और भी देखे हैं, उसमें भी ये सब मिला हुआ है। तो मैंने आपको पहली बार में क्लियर कर दिया कि भाई इंग्रेडिएंट सेम हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मुलेशन सबका अलग अलग है। कितनी मात्रा में किसको मिलाना, उसी से स्वाद आता है, उसी से रिजल्ट आता है। अब मार्केट में यार हर कंपनी, सबको मालूम है, सबके पास में आयुर्वेद का ग्रंथ है, इसमें पुराना डालो, इसमें ये डालो, इसमें ये डालो। आप रोड साइड में जड़ी बूटियां भी देखते होंगे, आयुर्वेदिक वाले लोग लेकर बैठते हैं, वो भी आप देखते होंगे। कहीं ना कहीं गाँवों में या जंगलों में आज भी लोग क्योंकि जड़ी बूटियां मिल जाती, लाए उनको, हमने क्या किया, मैश किया और एक दूसरे के साथ मिलाया और दे दिया। काम वो भी करेंगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं करेंगी, काम वो भी करेंगी। लेकिन आपको जो परफेक्शन चाहिए कि भाई मैं लूं और मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मैं लूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। आयुर्वेदिक में भी देखिए, अब आयुर्वेदिक के नाम पे भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हम बहुत सारी दवाइयां लेकर आते हैं, लेकिन हम सस्ते के चक्कर में लेके आते हैं, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कभी कभी कोई साइड इफेक्ट भी कर जाती है। क्योंकि कोबरा का जहर भी आयुर्वेदिक होता है, कोबरा भी का जहर भी आयुर्वेदिक बोल सकते हैं, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए नहीं होता है। हर आयुर्वेदिक कहीं से भी रोड से उठाकर ले आओगे, कहीं भी कुछ भी सस्ते के चक्कर में बिना कोई देखे परखे ले आओगे तो भी तकलीफ है, तो भी हो सकता है हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्योंकि उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं है, और जब प्रामाणिकता नहीं है कि किसी ने उसको टेस्ट किया हुआ नहीं है, कोई लैब ने, कोई अथॉरिटी ने
तो हो सकता है वो तकलीफ दे सकता है, क्योंकि अब हो सकता है भाई वो 20, 30, 50 रुपए का आ जाता होगा, आपको लगता है 50 रुपए का और ये 200 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है आपको लगेगा यार इतने में मैं 4 बॉटल पी लूंगा, ये तो 200 रुपए में ही दे रहा है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, यहाँ पे प्रामाणिकता है, अथॉन्टिकेशन है, आपको ये रिजल्ट गारंटेड देगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पूरा हर एक तरीके से ये प्रूव्ड है। सो ऑब्वियस ही बात है, आपको ये समझना होगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मुझे क्यों करना चाहिए, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट, क्या आपने कुछ उपयोग किया है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई वुमन बोलेगी यार मुझे साइकिल, यार मैंने ये देखा है, मैंने भी इसके जैसे और भी प्रोडक्ट्स देखे हैं। अब उनको पूछो क्या आपने कोई यूज किया है, क्या आपने कोई उपयोग किया है, राइट। अब वो बोलेगी हाँ मैंने ये किया, उससे कुछ आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, कितने टाइम से यूज कर रहे हो, राइट। बोला देखिए रिजल्ट मिल रहा है और हमेशा मिले, दोनों में डिफरेंस है। मिल रहा है और हमेशा मिले, दोनों में डिफरेंस है। आप जब तक यूज कर रहे हो ना, जब तक तो आपको कोई भी दवाई रिजल्ट देगी, लेकिन जब आपने उसको छोड़ दिया है एक्चुअल, तब आपको उसका पता चलना चाहिए कि यार ये मुझे फायदा कर रहा है, राइट। सो लोग आपको बोलेंगे मैंने ऐसा यूज किया, लेकिन ये यूज नहीं किया होगा। सर आपने ऐसे यूज किए होंगे लेकिन ये यूज नहीं किया है। अब मैं वही कंपैरिजन करता हूँ यार, आईफोन वालों से और ओप्पो वालों से, राइट। आईफोन वालों से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, कोई ऐसा माइंड मत लीजिएगा, है ना, कोई माइंड मत कीजिएगा इसको। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, राइट। मेरे पास भी आईफोन नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, ठीक है। सो सिंपल सा एक चीज समझिएगा कि मैंने मोबाइल यूज किए, लेकिन क्या एप्पल यूज किया है? नहीं ना, उसके जैसे फोन यूज किए हैं, वो यूज नहीं किया है। सो वो फील नहीं लिया है मैंने, ये 20, 25, 50 हजार के मोबाइल में मैंने वो वाला फील नहीं लिया है। सो आपके कुछ लोगों अगर बोलेंगे कि मैंने हाँ ऐसे प्रोडक्ट यूज किए, सर ऐसे ही किए होंगे लेकिन ये नहीं किया होगा। ये कर लोगे ना एक बार, तो ये ऐसे वाले सारों को भूल जाओगे। इसके लिए आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। मैं इस ऑब्जेक्शन के ऊपर इसलिए मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ये आएगा, बाकी के नो भले आए ना, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ये वाला आपको आएगा। इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, राइट। उसके बाद में क्या आपको उनसे फायदा हुआ या नहीं, आप उनसे सवाल कर सकते हो और मैंने आपको बता दिया क्या बात होगी, राइट। उसके बाद में आपको कैसे पता चला कि इसमें फायदा किया या नहीं, आपको कैसे पता चला कि इसने फायदा किया या नहीं किया? वो बोलेगा नहीं मेरी साइकिल बहुत बराबर हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है। उसको बोला सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। आपको अगर कोई नेक्स्ट टाइम तकलीफ होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बराबर सॉल्यूशन दूंगी, राइट। अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को वो यूज तो किया मैंने बट मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप उसको बोल सकती हैं कि यार कोई बात नहीं, आपने इतने यूज किए ना, कोई फायदा नहीं हुआ, एक बार आप इतना ऑथेंटिकेशन वाला प्रोडक्ट आप यूज करो, इतना शानदार, इतना इतना क्या बोलना चाहिए, जो प्रामाणिक प्रोडक्ट है आप उसका इस्तेमाल करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, गारंटी नहीं देती हूँ, गारंटी नहीं देता हूं, मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ या दिलाता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको 100% आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि ऐसे ही कई हजारों लोगों को इस प्रोडक्ट ने बेस्ट रिजल्ट दिया है। आपको भी 100% ये रिजल्ट देगा। तो आप मेरी बातों को, आप पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कैसे, हाँ ये हो गया। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी और जो उसके अंदर चीजें डाली हैं वो अलग कॉम्बिनेशन की रहती हैं। इसके ऊपर मैं आपसे बात कर चुका हूं, आप उसको ये बता सकते हैं भैया कॉम्बिनेशन सबका अपना अपना अलग अलग होता है, एक जैसे सब लोग नहीं होते हैं। नहीं तो एक ही डॉक्टर होता और दूसरा कोई डॉक्टर ही नहीं होता। आई का, आंखों का एक डॉक्टर है, हजारों डॉक्टर है आंखों के। अगर ऐसा होता कि अरे ये तो वैसे ही वाला डॉक्टर है, तो भाई बाकी के डॉक्टर ही नहीं बनते, वैसे ही वाला है तो उसी के पास चला जा, राइट। सो डॉक्टर भी हर एक अलग अलग होता है, हर एक चीज अलग अलग होती है, एक जैसा कुछ नहीं होता है। आपके दो हाथ मेरे दो हाथ, आपके दो पैर मेरे दो पैर, एक मुंह एक नाक दो आंख, सब है एक जैसा। लेकिन क्या हम एक जैसे हैं? क्या हम एक जैसे हैं? हम एक जैसे नहीं है, हम अलग अलग है। हम हो सकता है कि हमारे पास में जो क्या बोलना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स अगर हम बोले तो हमारे पास में एक जैसे हो सकते हैं, दो हाथ दो कान एक नाक एक मुंह, ये इंग्रेडिएंट्स एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन क्या हमारा जो विचार है, हमारा जो अपना अपना सोच है, कॉम्बिनेशन है, क्या वो एक जैसा है? नहीं, वो अलग अलग है, राइट। वो अलग अलग है। तो ये हमको बताना है, राइट। उसके बाद में ये माउथ पब्लिसिटी का व्यापार है, माउथ पब्लिसिटी का व्यापार है। आपको अच्छा लगेगा, रिजल्ट आएगा, तभी तो आप किसी और को बताओगे। आप यूज करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, टीवी पे ऐड आया, मैंने हेम पुष्पा लेके आया, हेम पुष्पा लेके आया, रिजल्ट नहीं आया, मैं हो सकता है टीवी पे फिर कल को कोई दूसरा माधुरी पुष्पा आ गया, मैं वो देखा, रहे हेमा मालिनी वाले ने काम नहीं किया, माधुरी वाला काम करेगा, चलो माधुरी वाला लेके आते, उसने भी काम नहीं किया, फिर आप और कोई हो सकता है, जय श्री, राजश्री, विजय श्री, आप कोई सा भी लेके आओगे, राइट। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
अब हो सकता है भाई टीवी पे ऐड आ रहा है इतनी बार, वो कोई भी एक्ट्रेस आके बोल रही है ये यूज करो इससे ये होगा, कोई और दूसरी एक्ट्रेस आ रही है वो बोल रही है ये यूज करो ये होगा, आपने लेकर आ रहे हो लेकर आ रहे हो लेकर आ रहे हो, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। आप वहां पर नहीं बोलने वाले, अरे हेमा मालिनी आपने बोला था इससे फायदा होगा, या जो भी एक्ट्रेसेस है, कैटरीना ने बोला कि भाई फायदा होगा, या किसी भी और एक्ट्रेस ने जो भी है उन्होंने बोला फायदा होगा, आपने तो फायदा ही नहीं हुआ इसमें। क्योंकि वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, उनका काम इतना है सिर्फ एड पे आना है, दिखाना है आपको, बार बार दिन भर एड चलाना है, आपके माइंड में ये डालना है कि भैया ये प्रोडक्ट बेस्ट है आप ले लो। आपको फायदा नहीं होगा, आप कुछ किसी को कुछ नहीं बोलने वाले हो और ना किसी को बोल पाओगे, क्योंकि कहाँ जाकर बोलोगे मालूम भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे, वापस से कोई दूसरा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, यहाँ पर हम डायरेक्टली आपसे बातें करते हैं, डायरेक्टली आपको कोई चीज बताते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोई एक्टर नहीं हूं, या मैं कोई ऐसा बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी नहीं हूं कि मेरे बोलने से आप ले लोगे और आपको फायदा भी नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट, हमारा काम ही यही है कि एक माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों तक पहुंचना, क्योंकि जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे तभी तो मैं आपको दूसरी बार दे पाऊंगा ना, या तभी तो आप किसी और को सजेस्ट कर पाओगे, तभी तो ये कंपनी या ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट तभी तो आगे बढ़ेगा ना। बिना रिजल्ट के आगे नहीं बढ़ने वाला है, कोई भी चीज नहीं बढ़ने वाली है। हो सकता है आपने हेम पुष्पा लेके आए, एक बार फायदा नहीं हुआ तो आप जिंदगी में कभी नहीं लेके आओगे, और आप अगर कोई व्यक्ति ले भी रहा होगा तो आप उसको बोलोगे मत ले। राइट, सो ये माउथ पब्लिसिटी का, उसने भले कितना भी एड देख रहा हो, लेकिन आपके एक ना बोलने से उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया कि मुझे नहीं लेना है। तो वैसे ही माय डियर फ्रेंड, जब ये प्रोडक्ट अगर रिजल्ट नहीं देगा, वुमन कंपनी मान के चले रिजल्ट नहीं देगा, तो ऑब्वियस बात है अपने 10 लोगों को बोलोगे मत लेना। तो ऑब्वियस बात है ना कि वो 10 लोगों तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, और पहुंचे भी तो वो हमारा प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको रिजल्ट आया तो ऑब्वियस बात है आप खुद वो 10 लोगों को बोलोगे यार मैंने लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप भी लो। तो हमारा बिजनेस माउथ पब्लिसिटी का है, इसके लिए हमारा मेन एजेंडा होता है क्वालिटी को मेंटेन करना और वहां से रिजल्ट को देना। सो ये हमारा मेन एजेंडा होता है, हमारा कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं जहां हमें करोड़ों रुपए खर्चा करना है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। राइट, ये थोड़ा सा समझना है। उसके बाद में हर एक जैसे दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है एक जैसी हो, मैंने आपको क्लियर कर दिया। हम दोनों को कोरिलेट करके, देसी घी की मिठाई और डालडे की मिठाई से आप एक एग्जांपल दे सकते हो। घी तो है लेकिन देसी और एक डालडा है, आप स्वाद में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। महंगा प्रोडक्ट लिया है लेकिन एक बार तकलीफ होगी, लेकिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सस्ता लिया है, बार बार लेते रहोगे, बार बार तकलीफ झेलते रहोगे, सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट महंगा है, मैंने उससे रिलेटेड आपको पूरा एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्ड में बताई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, क्या ये काम करेगा, वही सेम फॉर्मूला, फील फेंट एंड फाउंड। यस सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, जब मैंने ये प्रोडक्ट्स को देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन मैंने जाना कि कोई भी चीज काम करती है ये है या नहीं कैसे पता चलेगा, जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। काम तो बहुत करता है, आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, आप उसको बहुत सारे रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। जितने भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं एक भरोसे के साथ कि अब सब ठीक होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। राइट, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम गए हैं और हम डॉक्टर के पास भरोसे के साथ में ही जाते हैं ना कि भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वही बात है, अगर आप विश्वास के साथ लेंगे तो आपको जल्दी फायदा करेगा। विश्वास के साथ लेना जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं, अरे प्रोडक्ट कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, कितना भी पी रहे हो, कितना भी फायदा हो रहा है, लेकिन यहां से अगर सिग्नल जा रहा है कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो जितना भी फायदा हो जाए बेकार है। तो विश्वास के साथ प्रोडक्ट लीजिए, 100% काम करेगा। अगला, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, जब मैंने इस प्रोडक्ट को देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन मैंने जाना कोई साइड इफेक्ट है ना, फिर आप अपनी बातें कर सकते हैं। राइट, मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा सर, पूरा नेचुरल नॉन हार्मोनल फॉर्मूला है सर। राइट, लेकिन मैंने जाना कि ये प्रोडक्ट तो क्या है कि पूरा क्या है, पूरा नेचुरल फॉर्म में बना हुआ है, पूरा नॉन हार्मोनल फॉर्मूला है, तो ये साइड इफेक्ट तो नहीं करने वाला है। ये बात मुझे समझ में आई। आज तक किसी को कभी कुछ दिक्कत नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को मैंने जब ले लिया और उसके बाद में जब बहुत सारे लोगों को मैंने दिया, या बहुत सारे लोगों से जब मैंने रिव्यू लिए, तो मुझे ये समझ में आया कि किसी को कोई दिक्कत आज तक नहीं हुई और सबको 100% रिजल्ट मिला है। आयुष प्रीमियम मार्क इसीलिए मिला है सर कि कोई साइड इफेक्ट वाली बात है ही नहीं।
आयुष प्रीमियम मार्क इसीलिए मिला है कि बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, आयुष प्रीमियम इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट सर, इसीलिए मार्क मिला हुआ है। बहुत सेफ प्रोडक्ट है सर, बहुत सेफ प्रोडक्ट है, बेफिक्र रहो आप और यूज करो, है ना। साइड इफेक्ट एलोपैथी वाली दवाई लेने से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वुमन कंपनी ले रहे हो तो उससे आपको कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इसके बाद आप अपने भी देखिए, ये मुझे कल मुझे जो समझ में आया, मेरे क्या बोलना चाहिए, मेरे अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिया है। बाकी अगर आपको और चीजें इसमें ऐड करनी है तो आप अपने आपके अनुभव हो सकता है अलग होंगे, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद में अगला जो एक और ऑब्जेक्शन आता है, डॉक्टर को दिखा दूं पहले, फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, राइट। हर चीज डॉक्टर को दिखाकर ही लेते हैं क्या? हर चीज डॉक्टर को दिखाकर ही लेते हैं क्या? अब यहाँ पर वुमन है तो बोल नहीं सकते हैं हम लोग टोबैको या इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई जेंट्स है तो उसको आप बोल सकते हो भाई तम्बाकू खाते हैं हम लोग, वाइन लेते हैं हम लोग, और जो भी चीजें लेते हैं, राइट। सो वो भी डॉक्टर को दिखाकर लेते हैं क्या? मेरे लिए फायदा करेगा क्या? नहीं दिखाते ना, राइट। सो हर चीज डॉक्टर को दिखाकर नहीं लेते। आयुर्वेदिक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आयुर्वेदिक है, प्रामाणिक है, आयुष प्रीमियम मार्क है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डॉक्टर तो मना भी बोल सकता है, डॉक्टर तो मना भी बोल सकता है क्योंकि उसका लॉस है। भाई डॉक्टर आपको मना बोलेगा, अगर आप बोलेगे मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूं पहले, तो डॉक्टर बोलेगा यार ये अगर लेगा और ठीक हो गया, क्योंकि देखिए एलोपैथी वाला आयुर्वेद को नहीं समझेगा उतना ज्यादा, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने जितने एलोपैथी वाले डॉक्टर से बात किया है, उनको वही केमिकल फॉर्मुलेशन और वही समझ में आता है, उनको आयुर्वेद समझ में नहीं आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो यही बोलेगा अरे ये सब मत लो, इससे अच्छा तुम वो लो, ये करो वो करो, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है ना, उसका बिजनेस लॉस हो रहा है। आप जहां उसके पास में 10 बार जाओगे, वहां पता चल रहा है 2 बार में ही आपका काम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 8 बार की उसकी फीस जाएगी कि नहीं जाएगी, या 8 बार का वो मेडिकल वाले का खर्चा जाएगा कि नहीं जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको हो सकता है सही सलाह ना मिले और वो आपको बोले नहीं नहीं ये सब मत लो, और पता चल रहा है फिर उसी जाल में उलझ जाओ जहां पर एलोपैथी की दवाई खाओ, साइड इफेक्ट होंगे, ये होंगे वो होंगे, सब चीजें होंगी। डॉक्टर आपको एलोपैथी वाली दवाई लेने के लिए बोलेगा, मेडिकल वाला आपको एलोपैथी की दवाई लेने के लिए बोलेगा, हर व्यक्ति आपको एलोपैथी की दवाई लेने के लिए बोलेगा। डॉक्टर को दिखाने जाओगे, डॉक्टर अपना फायदा देखेगा, आपको क्या है क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो रिसर्च नहीं करने वाला ना, क्योंकि यार उसको नहीं मालूम है वो प्रोडक्ट क्या है। आप मुझे बताओ कैसे मालूम चलेगा? आपको इतना समझा दिया तब आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो डॉक्टर जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट करता है उसको क्या समझ में आएगा कि ये आयुर्वेद में ये कौन सी हर्ब्स है, इसके अंदर ये क्या फॉर्मुलेशन है, क्या मार्क है और कैसे काम करेगा, वो नहीं समझ पाएगा। सो आप वही बात है कि उसी से नॉलेज लो जो इस फील्ड से रिलेटेड है, इस फील्ड से बिलोंग करता है, उसी से आप इसका नॉलेज लेंगे तो वो आपको सही गाइड कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पर ये हो गया कि आपको डॉक्टर को दिखा दूं पहले अगर कोई बोलता है तो आपको इस तरीके से बात आपको करना है, राइट। उसके बाद में फायदा होगा तो पैसा दूंगा, कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं अरे फायदा हो गया ना, मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज किए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, इससे अगर फायदा होगा ना तो पैसे दूंगा मैं। सो भाई फील्ड फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। उसके बाद में क्या हर डॉक्टर को भी यही बोलते हैं क्या? आपने बहुत सारा खर्चा किया है, बहुत सारे डॉक्टर के पास आपने दिखाया होगा, क्या सबको यही बोला है आपने कि डॉक्टर साहब फायदा हो गया ना तो पैसे दे दूंगा? क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं, तो वहां पर पैसे दिए सर, मुझे भी ये पैसा देकर ही मुझे मिला है, मुझे भी ऐसा नहीं मिला है कि कोई तरीके से कि मैं आपको दे पाऊंगा। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा कि मैं आपको इस तरीके से नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हर जगह पर पहले पैसा ही देना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट्स आपको मिल सकता है, राइट। प्यार से, जितना प्यार से ले सकते हो उतना प्यार से बात करना। कोई आपको और टेढ़े मेढ़े ऑब्जेक्शंस भी देंगे, लेकिन हर समय प्यार से उसको हैंडल हमको करना है, राइट। क्या मेडिकल पर जाकर भी यही बोलते हैं कि ये दवाई अगर मुझे काम कर गई, फायदा कर गई तो मैं पैसे दूंगा? कुछ फायदा नहीं हुआ तो भी क्या डॉक्टर को जाकर बोलते हो कि डॉक्टर साहब वो आपने जो इतना बड़ा ट्रीटमेंट लिख कर दिया था, इतनी सारी जांचें लिख कर दी थी, मेरा 20,000 का खर्चा हो गया, 25,000 का खर्चा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे फायदा नहीं हुआ, तो मेरा 25,000 वापस दो? नहीं बोलते ना, वहां तो 25,000 लग गया आपका। अब उसके बाद में क्या करते हो? अब नया नया डॉक्टर ढूंढते हो, फिर उसको पैसे भरते हो। वहां पर नहीं बोलते हम लोग कि भाई फायदा नहीं हुआ तो मुझे पैसा दो। जिंदगी में हर जगह क्या हम यही काम करते हैं? जिंदगी में क्या हम हर जगह यही काम करते हैं कि स्कूल हो गया साहब, मैं अगर पढ़ लिया ना बढ़िया से, मेरे परसेंटेज आ गए ना, क्या हम ऐसा बोलते हैं हमारे बच्चे ने अगर 90% लिया है, 95% लिया है तो मैं स्कूल की फीस भरूंगा? ऐसा बोलते हैं? नहीं, पहले फीस भरते हैं बच्चा फिर पढ़ता है। जॉब के लिए जब जाते हैं या कॉलेज में जब जाते हैं तब भी पहले फीस भरते हैं, जॉब में जाते हैं पहले काम करते हैं फिर पैसा मिलता है।
राइट? ऐसा बोलते हैं क्या, सर पहले पैसा दे दो फिर काम करता हूँ, राइट? नहीं बोलते हैं। पहले क्या करना पड़ता है, जॉब के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको देना पड़ता है, उसके बाद में हमको जॉब मिलती है और फिर वहां पर काम करना पड़ता है, तब जाकर हमको पैसा मिलता है। एग्जाम की तैयारी, जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा करते हैं कि भाई पहले मैं है ना एग्जाम, तभी मैं, क्या बोलना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं एग्जाम दूंगा, या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा जब मैं पढ़ाई करूंगा, या फिर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा मांगते हैं जिस जिस कोचिंग में आप जा रहे हो, राइट? ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। हम हर जगह नहीं करते हैं ये सब कि पहले फायदा होगा तो पैसे दूंगा, नहीं करते हैं। भाई कोचिंग वाले को बोलोगे साहब पहले सिलेक्शन करा दो, सिलेक्शन हो गया तो पैसे दूंगा, नहीं, पहले पैसा देना पड़ता है फिर जाकर आप पढ़ाई करते हो। तो हर एक जगह पर आप ध्यान रखो, ये नहीं चलता है, ये ध्यान रखिए, नहीं चलता है, कहीं भी नहीं चलता है, कहीं भी नहीं चलता है। आप पहले आपकी टीवी का रिचार्ज करते हो, उसके बाद में आपकी टीवी पे आप चैनल्स देखते हो। आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हो, उसके बाद में आप बातें करते हो। यहाँ पर भी जब आप पैसा दोगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा, तब जाकर आपको प्रोडक्ट्स फायदा करेगा। कभी भी ध्यान रखिए, किसी को फ्री में प्रोडक्ट्स मत दीजिए। आपका भले कितना भी सगा रिश्तेदार होने दो, नातेदार होने दो, कोई भी होने दो, आपको लगता है जितने लोग भी नया बिजनेस शुरू करते हैं यहाँ पर, उनको लगता है अरे मेरा चाचा ही तो है पैसे दे देगा, उसको फायदा हो गया ना एक बार तो बस फिर तो वो है ना क्या करेगा, बहुत सारे लोगों तक मेरा प्रोडक्ट्स पहुंचा देगा, तो उसको मैं दे देता हूँ भी, फिर बाद में पैसा ले लूंगा। आपका पैसा नहीं आने वाला है, उसको कितना भी फायदा होगा तब भी वो यही बोलेगा कुछ फायदा नहीं हुआ। तीसरी चीज, फ्री का मिला है, कभी यूज करेगा कभी नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन जब व्यक्ति पैसा देकर कोई चीज लेता है तो उसके लिए क्या रहता है, वो चिंतित रहता है, क्योंकि उसने पैसा दिया है, वो बराबर टाइम टू टाइम उसको लेगा, बराबर उसका क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है हर एक चीज को वॉच करेगा, और आपको एक बेटर रिजल्ट जब उसको मिलेगा तो वो और लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचाएगा। तो फ्री में मत दीजिएगा। या कोई ऐसा बोलता है कि फायदा होगा तो दूंगा, तो यहाँ पर उसको आपको सॉल्व करने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं। उसके बाद में सिक्स्थ है, प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन क्या है। कभी कभी कोई ज्ञानी रहते हैं जो बाकी कहीं भी पाउच बीड़ी गुटखा सिगरेट लेंगे, वहां पर नहीं देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कितना उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो तो यहाँ पर जब कोई बात आती है ना, तो अपना ऑब्वियस ही बात है कि अपना ज्ञान दिखाना है। जब आप उसको कोई चीज सामने से बता रहे हो तो उसको उसका ज्ञान दिखाना जरूरी है। क्योंकि दूध वाले के पास जब दूध वाला घर पे आता है ना, तो वो उसके बोलता है पानी तो नहीं डाला, ये तो नहीं डाला, कौन सी भैंस ने दिया, कौन सी गाय ने दिया, कहाँ की भैंस है ये, मतलब वो फालतू के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? लेकिन वही अगर वाइन शॉप पर जाएगा ना, तो वाइन शॉप वाले को बोलेगा भैया ये नहीं बोली, तो वाइन शॉप वाला क्या बोलेगा, भैया साइड हटो, बहुत भीड़ है, इतना यहाँ पे ज्ञान मत झाड़ो, अगर इतना ही ज्ञान झाड़ना है तो दूसरी जगह से जाके ले लो। समझ पा रहे हो आप एग्जाम्पल, समझ पा रहे हो मेरा, राइट? आपको एक बेसिक एग्जाम्पल जो होता है नॉर्मली वो मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन क्या है पूछेंगे, कोई बात नहीं, प्यार से हैंडल करने का, फील फेल्ट एंड फाउंड, यस। क्या आप सारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन देखकर ही लेते हैं? पहला, क्या आप सारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन देखकर ही लेते हैं? कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। ना बोला तो बस यही सर, यही बात है। फिर भी यहाँ तो बहुत बेस्ट सर्टिफिकेशन जो मैं आपको बताया है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स जब बताओगे तो ऑब्वियसली बात है आप बहुत सारी चीजें उसकी क्लियर कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी कोई कोई होता है जो आप शुरू में क्या बता रहे हो उसको ध्यान नहीं रहता, वो आखिरी में जाके सिर्फ सवाल करता है, राइट? सो आप उसको यहाँ पर बता सकते हो। कोई बोलेगा कि हाँ मैं तो हर एक चीज सर्टिफिकेशन देखकर ही लेता हूँ, तो सर आप तो कितने जबरदस्त व्यक्ति हैं। ऐसे ही व्यक्ति तो जिंदगी में कामयाब होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति तो जबरदस्त लोग होते हैं जो हर हर चीज को तोल परख के, मोल परख के लेते हैं। आपके लिए ही यहाँ पर ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आयुष प्रीमियम मार्क यहाँ पर मिला हुआ है। यह प्रोडक्ट आपके लिए ही है। तो आप दोनों ही सिचुएशन में चिट भी आपकी, पट भी आपकी, राइट? उसके बाद में आप किस टाइप के सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, उसको मालूम नहीं रहेगा। किस टाइप के सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं उसको मालूम नहीं रहेगा, राइट? आप उसको बता सकते हो। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है तो आईएसआई मार्क वाला प्रोडक्ट आप लेते हैं। उसके बाद में अगर आपको मान के चलिए और अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग कुछ कुछ सर्टिफिकेशंस रहते हैं, जिससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो वैसे ही यहाँ पर भारत सरकार ने खुद उनके आयुष मिनिस्ट्री, जो इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, उसके आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है सर। और इससे बड़ा क्या लोगे आप, राइट? यह भारत सरकार के आयुष प्रीमियम से सर्टिफाइड है, यह हमारे पास में प्रामाणिकता है, हमारे पास में इसका सर्टिफिकेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे पूछेंगे कहाँ बनता है, तो फील्ड फेल्ट एंड फाउंड फार्मूला, आप कहाँ बने हुए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं? सवाल, क्या आप कहाँ बने हुए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हो? नहीं जवाब दे पाएगा। ज्यादा ज्ञान रहेगा तो बोलेगा उत्तराखंड या ऐसा कुछ कुछ बोलेगा, राइट? ज्यादा कुछ नहीं रहेगा उसके पास में। यह ब्रांड भारत की दो सबसे पुरानी कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, मुल्तानी फार्मा और सूर्या हर्बल्स।
दो सबसे पुरानी जो कंपनीज हैं वहां पर बनाया जाता है, क्योंकि उनको आयुष प्रीमियम बनाने का सर्टिफिकेशन है। इतनी पुरानी जो दो कंपनियां हैं वहां पर ये बनता है। भारत की सबसे पुरानी ब्रांडेड मुल्तानी मिट्टी हम सदियों से लगा रहे हैं, हमारे घर वाले सदियों से लगा रहे हैं, वैसी कंपनी है, राइट। सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको दिख जाएगा कब बना है, क्या डाला है, क्या काम करता है, किसने बनाया, किसने बनवाया, कौन मार्केटिंग कर रहा है, हर एक चीज आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएगा सर। इतना 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 क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है, इतना क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है कि हर एक चीज आपको क्या हो जाएगा वहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम अब तीन हमारे लास्ट ऑब्जेक्शन है जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या तुम डॉक्टर हो? लोग पूछते हैं ना भाई ये तू प्रोडक्ट्स दे रहे हो, क्या तुम डॉक्टर हो? सबसे पहली चीज फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला, राइट। उसके बाद में क्या आप सब दवाएं डॉक्टर से पूछ कर ही लेते हैं? सब दवाइयां आप डॉक्टर से पूछ कर लेते हैं? कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना, राइट। फिर उसके ऊपर आपको बात करनी है नेक्स्ट, मेडिकल वाले से आप जो दवाएं लेते हो वो थोड़ी ना डॉक्टर है। मेडिकल वाले से भी आप जाकर दवाई लेते हो, भैया ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, कुछ है तो दे दो, वो थोड़ी ना डॉक्टर है, राइट। वो देता है क्योंकि वो वहां एक एडवाइजर है। वो देता है क्योंकि वहां वो क्या है, एक एडवाइजर है जो आपको एडवाइज करता है कि भाई आपको ये तकलीफ है तो आप इस तरीके की चीजें ले सकते हो। वैसे ही हम एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एडवाइजर हैं, इसके लिए हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं। हम भी इसी तरीके से क्या है, एक एडवाइजर है जिसके लिए हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है। और आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है, हमने कोई फॉर्मुलेशन नहीं बनाया है, हमने कोई रिसर्च वगैरह हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे पास में तो सिर्फ एंड प्रोडक्ट्स बना हुआ है, जिसके लिए ऑलरेडी कंपनी ने सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, जिसके लिए ऑलरेडी कंपनी ने फॉर्मुलेशंस तैयार किया हुआ, रिसर्च किया हुआ है, सारी चीजें पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज कंपनी ने किया हुआ है। हम तो वो एंड, क्या बोलना चाहिए, हम तो वो एंड लोग हैं, एंड पीपल हैं, जो हम क्या करना जा रहे हैं, अब अपने प्रोडक्ट्स को जो है एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। सिंपल सा हमारा काम उतना ही है। हमको किसी भी तरीके के कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमारे पास में कोई डॉक्टरी की, हमारे पास में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, हम कोई एलोपैथी वाली दवाइयां नहीं दे रहे हैं, हम इसमें से किसी भी तरीके का। ये सर्टिफिकेशन कब लगता है डॉक्टर का, जब आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, एज आप इंजेक्शन लगा रहे हो या आप कोई मेडिसिन लिख कर दे रहे हो, तब आपको कोई डॉक्टर की जरूरत होती है। अदरवाइज आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिसमें पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी शॉप है जिनमें पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, वहां पर किसी भी तरीके के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मेडिकल शॉप जहां पर बहुत सारी न्यूट्रिशन आयुर्वेदिक चीजें रखी होती है, वहां पर भी उनके पास में कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन या कोई वो डॉक्टर नहीं होते जो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई प्रोटीन ले लो, या फिर आप ये न्यूट्रिशन ले लो, या विटामिन की आप टैबलेट्स ले लो। किसी भी कोई भी डॉक्टर नहीं है वहां पर, वो सारे सिर्फ क्या है, एडवाइजर हैं जो आपको एडवाइस करते हैं, राइट। सो यहाँ पर डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कोई भी तरीके का कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में नाइन्थ है, क्या तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है? वही फील्ड फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। जितने भी लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देते हैं उनको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। जितने भी लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको किसी भी तरीके के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। हम कोई ऐसी चीज नहीं देते जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं देते जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। लाइसेंस उन चीजों को देने के लिए चाहिए होता है जिनके कारण किसी को कोई नुकसान हो सकता है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, या मेडिकल शॉप हो गए, या गन शॉप हो गए, वहां पर लाइसेंस की जरूरत लगती है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए किसी भी तरीके की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं लगती है। ये बात हमको क्या करना है, अपने लोगों के साथ में ये चीज हमको क्या करनी है, शेयर करना है कि इस तरीके से कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। हमारा लास्ट ऑब्जेक्शन, ऐसे प्रोडक्ट्स और भी मार्केट में है, वही फील्ड फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। आप ऐसे ही कितने प्रोडक्ट्स को जानते हैं जो ऐसे ही हैं? क्या उनमें डाला गया इंग्रेडिएंट्स एक जैसा है और एक मात्रा में है? हम सभी के पास बराबर ऑर्गन्स, बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन हम सब अलग अलग हैं। हर एक जैसे दिखने वाली चीज एक जैसी नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लेकर नहीं आती, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में है, तो ये कंपनी भी सोच सकती ना, अरे अपना तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर एक जैसा होता तो सभी ने एक जैसा फायदा देना चाहिए, कोई कम कोई ज्यादा क्यों देता है, राइट। सो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि इस तरीके के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आपको आएंगे, इस तरीके की चीजें आपके साथ में होंगी। ये ऑब्जेक्शंस, अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आपको बहुत अच्छा है, इस तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज बढ़िया रहा,
तो आप क्या कर पाएंगे, उनको बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाएंगे और आपको वो प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत सही तरीके से आपको जो लोगों को आप कन्विंस कर पाएंगे। और जब आप सही तरीके से कन्विंस कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपका प्रोडक्ट कौन नहीं लेगा, हर एक व्यक्ति आपका प्रोडक्ट लेना चाहेगा, हर व्यक्ति।